बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नौजवान वोटर्स और ख़वातीन वोटर्स के अंदर बेपनाह मकबूलियत के बायस गिलगित बल्तिस्तान में जाली निज़ाम के लिए इमरान खान का रास्ता रोकना नामुमकिन हो गया है और इस वक्त तक आने वाले ताज़ा तरीन जो सरकारी नताइज हैं, ताज़ा तरीन तो खैर नहीं कहा जा सकता क्योंकि 24 घंटों से भी जायद का वक्त गुजर चुका है, अभी तक नताइज मुकम्मल नहीं हो सके। जिन 21 हल्कों के नताइज जारी किए गए हैं उनके मुताबिक भी सरकारी सतह पर भी इस वक्त जो नताइज आए हैं उनके मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ MWM और उनके इत्तेहादियों का ग्रुप इस वक्त सबसे बड़े ग्रुप के तौर पर सामने आया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दूसरे नंबर पर है और मुस्लिम लीग नवाज तीसरे नंबर पर है। एक एक नशिस्त की तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखते हैं, लेकिन इससे पहले आपको यह बताएं कि पीपल्स पार्टी को खुफिया हाथों की जानिब से गिलगित बल्तिस्तान में अकोमोडेट किए जाने के बाद, यानी कि उनको मुकम्मल तौर पर आज़ादी थी कंपेनिंग के हवाले से, इसके साथ साथ इंतज़ामिया भी उनके साथ थी। इस अकोमोडेट करने के नतीजे में अब से थोड़ी देर पहले हुकूमती ज़राए ने यह दावा किया है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से बजट मंजूर करवाए जाने के हवाले से ग्रीन सिग्नल दे दिया गया है। लेकिन जनाब ये वो मामला था कि जिसकी वजह से बजट जो है वो 5 की बजाय 10 जून को पेश किया जा रहा है। गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात के नताइज का इंतज़ार था और पीपल्स पार्टी हुकूमत के साथ एक बेहतर सियासी डील करने में कामयाब हो गई है। अगर गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात की बात की जाए तो 3 किस्म के सेंटीमेंट थे। मैं पहले आपको ये बता दूं बैकग्राउंड, उसके बाद फिर नशिस्तों की जानिब आपको लेकर बढ़ता हूं। पहला सेंटीमेंट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का था। कहा जाता है कि जनाब पीपल्स पार्टी गिलगित बल्तिस्तान में एक तारीख रखती है, उसकी तारीखी जड़ें हैं वहाँ पे, और उसकी जो है वो तंजीमी मौजूदगी भी है, मकामी क़यादत भी उसकी मौजूद थी और वहाँ पर उनकी कुछ सियासी रवायात भी हैं। और उसके साथ साथ ये कि पीपल्स पार्टी को इंतखाबी मुहिम चलाने के अंदर भी और वोटर्स तक रसाई के मामले में भी कोई रुकावटें दरपेश नहीं थी। मुकम्मल तौर पर उन्हें फैसिलिटेट किया गया जो कि दीगर जमातों ख़ास तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं थी। इस वजह से वहाँ पर वो एक मुनज़्ज़म सियासी जमात के तौर पर सामने आई। ज़ाहिर बात है उनके पास इंतखाबी निशान भी था, उनकी लीडरशिप को भी वहाँ पर जाने दिया गया, उनको फैसिलिटेट भी किया गया, उनकी तारीखी तौर पर भी भुट्टो दौर से वहाँ पर जड़े हैं, तो वो एक मुनज़्ज़म सियासी जमात के तौर पर सामने आई। दूसरा और सबसे अहम तरीन सेंटीमेंट जो है वो इमरान खान की ज़ाती मकबूलियत का था, जो हमारे पाकिस्तान इलेक्शन सेल के सर्वे के मुताबिक भी सबसे ज़्यादा मकबूल थे और इस वक्त भी हैं। और इसी के ऊपर बात कर रहे हैं इस वक्त मुख्तलिफ इदारे कि इमरान खान अगर कोई एक सियासी शख्सियत जो है वो ज़ाती तौर पर गिलगित बल्तिस्तान के अंदर अवामी सतह पर उसे सबसे ज़्यादा पज़िराई हासिल है तो वो इमरान खान है। इमरान खान की मकबूलियत और उनकी जो जमात की तंजीमी सलाहियत है उसमें वाज़े तौर पर वहाँ पर फ़र्क दिखाई दिया। तहरीक इंसाफ के अंदर तंजीमी कमज़ोरियाँ थीं, उम्मीदवारों के इंतखाब में उनके खिलाफ मजहबी कार्ड भी इस्तेमाल हुआ। जहाँ पर अहले तशी कम्युनिटी ज़्यादा थी वहाँ बताया गया कि जनाब जो उम्मीदवार थे वो सुन्नी थे, जहाँ पर सुन्नी कम्युनिटी ज़्यादा थी वहाँ पर उम्मीदवार जो हैं वो अहले तशी थे। गोया कि एक तरह से ये इमरान खान या PTI का अच्छा डिसीजन था कि ऐसी चीज़ों से बाहर निकला जाए, लेकिन इसके बावजूद ये वो इंतखाबी लिहाज से कमज़ोरियाँ थी जो सामने आई। पार्टी ढांचा भी नहीं था, फिर मजमूई सियासी हालात उनके खिलाफ थे, सियासी तौर पर मुश्किलात थीं, सियासी माहौल में उन्हें मुकम्मल तौर पर किसी किस्म की आज़ादी हासिल नहीं थी। उनको एक सियासी जमात के तौर पर वहाँ काम करने का मौका ही नहीं दिया गया, उनके ऊपर पाबंदियाँ थीं, उनके पास इंतखाबी निशान नहीं था, उनको इंतखाबी मुहिम नहीं चलाने दी गई। लेकिन इसके बावजूद जो इमरान खान साहब का वोट बैंक था वो नुमाया तौर पर वहाँ पर मौजूद रहा और अवाम के अंदर उनकी जो अपील है, अवाम के अंदर जो उनकी मोहब्बत है वो जनाब बरकरार रही। तीसरा सेंटीमेंट, तीसरा आंसर मुस्लिम लीग नवाज का, उसके पास वफाकी हुकूमत का फ़ायदा भी मौजूद था। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर की जो सियासत है उसमें वफाकी हुकूमत होने का जो फैक्टर है वो बड़ा अहम समझा जाता है। मुस्लिम लीग को इस लिहाज से नुमायाँ बढ़तरी हासिल थी। लेकिन अगर इंतखाबी नताइज को नशिस्तों के हवाले से अगर देखा जाए, पॉपुलर वोट की बुनियाद पर देखा जाए, तो सबसे बड़ा जो नुकसान है वो मुस्लिम लीग नवाज को हुआ है। वफाकी हुकूमत रखने के बावजूद अपनी सियासी अपील को वो वोटर्स में तकसीम करने में, वोटर्स में बदलने में मौसर अंदाज में वो कामयाब नहीं हो सकी। और ये उसके ऊपर एक बड़ा सवालिया निशान भी है कि यहाँ भी उसकी कारकर्दगी अगर वफाकी हुकूमत में बकौल उनकी अच्छी है तो उसके असरात वहाँ पर क्यों नज़र नहीं आए। और फिर आगे चलकर जो सूबाई सतह पर इंतखाबात होंगे वहाँ उनके लिए क्या होगा। मुल्क के बेशतर हिस्सों में पंजाब के हवाले से भी कहा जाता है कि नून लीग पहले ही
जो उसकी सियासी मौजूदगी है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वजह से खासी महदूद हो चुकी है। इसलिए मुस्लिम लीग नवाज़ को अब बड़ी संजीदगी के साथ इन तमाम तर पहलुओं का जायज़ा लेना होगा कि उसकी जो अवामी कशिश है वो मुसलसल खामोश क्यों हो रही है। पीपल्स पार्टी ने बतौर सियासी जमात अपने तंजीमी ढांचे की वजह से, इस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात की वजह से, बेहतर डील की वजह से सियासी फ़ायदा उन्होंने हासिल किया है। और लेकिन जो PTI को जो वोट मिला है, जो वहाँ से नताइज आए हैं, उसने एक मुख्तलिफ हकीकत को उजागर किया है। इमरान खान वोट भी हासिल कर लेते हैं लेकिन उनकी जमात का जो तंजीमी ढांचा है और उनकी जो मकामी क़यादत है अक्सर इस मकबूलियत को मुकम्मल सियासी कामयाबी में तब्दील नहीं कर पाती। ये एक ऐसा मामला है कि जिसके ऊपर तहरीक इंसाफ को संजीदगी से गौर करना होगा। बाज़ मकबूल क़यादत जो है वो महज जो मकबूल क़यादत है वही काफ़ी नहीं होती। पाकिस्तान जैसे निज़ाम में वहाँ मजबूत और मुनज़्ज़म और मौसर सियासी जमात भी ज़रूरी होती है। इसके बावजूद इमरान खान की अवामी जो मकबूलियत है उसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात ने एक बार फिर ये साबित किया कि वो पाकिस्तान के मकबूल तरीन सियासी रहनुमा हैं और तहरीक इंसाफ ने एक अहम सियासी रवायत को भी चैलेंज किया है। वो रवायत ये थी कि गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात में अमूमन वफाक में जो बरसरे इक़्तिदार जमातें हैं उन्हें बरतरी मिलती रही है, लेकिन तहरीक इंसाफ ने अपोजिशन में होने के बावजूद, सख्त तरीन मुश्किलात में होने के बावजूद ये साबित किया है कि पॉपुलर वोट की सतह पर वो सबसे बड़ी सियासी कुव्वत इस वक्त भी है और ये इंतखाबात का सबसे अहम सबक है। इस सबक को समझने के लिए सिर्फ नशिस्तों की तादाद को देखना काफ़ी नहीं है। असल तस्वीर इसके अंदर पॉपुलर वोट भी हैं, इसके अंदर सियासी रुझानात भी हैं और इसके अंदर मुख्तलिफ जमात की तंजीमी सलाहियतें भी हैं। ये तमाम तर अवामिल जब हम देखें तो फिर हमें गिलगित बल्तिस्तान के अंदर ये इंतखाबात के बाद जो एक तस्वीर बनती हुई दिखाई देती है, इवन सरकारी नताइज की रोशनी में जो तस्वीर बनती हुई दिखाई देती है वो बड़ी वाज़ेह है। ऐसा कहना है जनाब जो रिपब्लिक पॉलिसी है उसके थिंक टैंक का भी और इस किस्म के ख्यालात का इज़हार पाकिस्तान के जो गैर जानिबदार सियासी तजिया निगार हैं वो भी कर रहे हैं कि इमरान खान साहब की मकबूलियत को कम नहीं किया जा सका। इस सियासी जमात को 4 बरसों से मुसलसल मुश्किलात का सामना है। इमरान खान साहब 3 बरसों से जेल के अंदर कैद हैं, चाहे जो है 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात हों या फिर अब गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात हों। इनमें उनके पास, उनकी पार्टी के पास कोई इंतखाबी निशान मौजूद नहीं था। तरह तरह के इंतखाबी निशानात उन्हें दिए गए, उन्हें इंतखाबी मुहिम तक भी नहीं चलाने दी गई। लेकिन इसके बावजूद आवाम की बड़ी तादाद, जिसके अंदर नौजवान और जिसके अंदर ख़वातीन वोटर्स ख़ास तौर पर, और सुबह से जो हमने मनाजर देखे, अब यहाँ से अंदाज़ा लगा लीजिए कि गिलगित की 3 नशिस्तें हैं, यहाँ तीनों नशिस्तों के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने काबिल ज़िक्र वोट हासिल किया और GBLA 3 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जीती भी, जहां सरकारी नताइज के मुताबिक पीपल्स पार्टी GBLA 1 और GBLA 2 मुस्लिम लीग नून जीती, वहां गिलगित में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी नजर आई। आगे नगर के अंदर उनका अलायंस था, नगर अलायंस के साथ, वहां पर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और MWM के जो आज़ाद उम्मीदवार थे वो सरकारी नताइज के मुताबिक भी दूसरे नंबर पर रहे, बल्कि नगर 5 में तो बड़ी देर तक जो है वो शुरू में, जब तक 50% से ज़्यादा पोलिंग स्टेशन के नताइज आए थे, MWM के उम्मीदवार आगे थे। आगे अगर बढ़ा जाए तो हुंजा के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नशिस्त निकाली, सबसे ज़्यादा जो है वो एजुकेशन के हवाले से, सबसे जो है वो ज़्यादा एजुकेशन के हवाले से हुंजा का नाम आता है कि लोग सब ज़्यादा पढ़े लिखे हुंजा के अंदर है, वहाँ उन्होंने जनाब अपना वोट बैंक था उनका मौजूद था। आगे अगर हम बात कर लें सकरदू की तो वहाँ पर जनाब PTI और MWM के उम्मीदवारों को अच्छा वोट पड़ा, शुरू में वहाँ पर वो आगे भी नज़र आ रहे थे। उसके बाद अगर बात की जाए ख़ास तौर पे जनाब खरमिंग की, तो वहाँ पर जो है शिगर की, वहाँ पर बात की जाए तो वहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार कमज़ोर नज़र आए, निस्बतन बाकी जगह से कम वोट पड़ा, लेकिन जहाँ पर भी वो मुकाबले में थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब के उम्मीदवारों को इंतखाबी मुहिम ना चलाने के बावजूद अच्छा वोट मिला। उसके बाद जो कुछ द्यामुर के अंदर हुआ, जो कुछ अस्तौर के अंदर हुआ, वो आपके सामने है। पूरी रात जो कुछ वहाँ पर चलता रहा वो आपके सामने है। और उसके बाद घांचे की भी बात कर लें, गज़र की भी बात कर लें, इसी किस्म के मामलात थे ऐसी तमाम जगहों पर, और अब तक यहाँ पर जो नताइज हैं वो मुकम्मल नहीं किए जा सके। फिर जिस तरह से शाहिदा खुर्शीद साहब को सरकारी नताइज के मुताबिक शिकस्त दी गई मुस्लिम लीग नून के मामले में, वो आपके सामने है। खालिद खुर्शीद साहब से बदला लिया गया। लेकिन ये तमाम तर अवामिल के बावजूद इस वक्त जो इलेक्शन कमीशन ऑफ गिलगित बल्तिस्तान अपने जो नताइज बता रहा है उनके मुताबिक भी GBLA 1 से लेके GBLA 24 तक सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को
8 नशिस्तें मिली हैं जिनके अभी तक फॉर्म 47 जारी कर दिए गए हैं। कलें जनाब, ये हैं सरकारी नताइज। इसी तरह मुस्लिम लीग नवाज को सरकारी नताइज के मुताबिक 5 नशिस्तें मिली हैं। कलें जनाब, ये हैं फॉर्म 47, ये आपकी नशिस्तें हैं। लेकिन दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को, MWM के उम्मीदवारों को और इंडिपेंडेंट की अगर तादाद देखी जाए तो ये तादाद बनती है 8। अब चाहे इसके ऊपर मुस्लिम लीग नवाज दावा करे, चाहे इसके ऊपर पीपल्स पार्टी दावा करे कि नहीं जनाब इसमें तो 2 PTI के थे, 1 MWM का था, बाकी जो 5 हैं वो हमारे थे। जो भी है, जैसा भी है, अगर वो आपके भी थे तो आपके मुकाबले में आपने वहाँ इनके मुकाबले में अपने उम्मीदवार खड़े कर रखे थे। यानी जहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का टिकट तो था ही नहीं किसी के पास, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तो उम्मीदवारों के पास इंतखाबी निशान तक नहीं था अपना जो उनका है बल्ले का। तो फिर क्या हुआ, यानी पीपल्स पार्टी के जो तीर वाले उम्मीदवार थे और मुस्लिम लीग नून के जो शेर वाले उम्मीदवार थे वो इन 5 के 5 आज़ाद उम्मीदवारों से हारे हैं, जिनके मुतल्लिक ये कहा जा रहा है कि ये जनाब हमारे हैं, ये हम में शामिल हो जाएंगे। तो ऐसा तो आपने 8 फरवरी 2024 को भी किया था। बहरहाल सबसे बड़ा ग्रुप जो सामने आया है वो आज़ाद उम्मीदवारों का, PTI का और MWM का है। चलें आप इन्हें 3 हिस्सों में भी तकसीम कर लें तो फिर भी मुस्लिम लीग नवाज और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की निस्बत जो अलहदा सिंगल ग्रुप के तौर पर जो लोग सामने आए हैं उनमें यही लोग हैं। अगर आप MWM की एक नशिस्त निकाल दें तो फिर आज़ाद उम्मीदवार 7 रह जाते हैं। फिर आप कह सकते हैं नहीं जनाब पीपल्स पार्टी की 8 है वो ज़्यादा है। आगे अब प्लानिंग क्या हो रही है, 3 हलकों के नताइज अभी भी फॉर्म 47 के मुताबिक आगे नहीं आए, जो है वो आवाम के सामने नहीं रखे कि GBLA 9 है इनके अंदर, इसके अंदर GBLA 14 है और GBLA 17 है। और यहाँ पर भी इब्तदाई नताइज के मुताबिक आज़ाद उम्मीदवार आगे थे जिनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सपोर्ट कर रही थी। यहाँ से नताइज अभी तक रुके हुए हैं और कहा जा रहा है कि इधर भी बंदर बांट होगी। यहाँ से 2 नशिस्तें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खाते में डाली जाएंगी, 1 नशिस्त मुस्लिम लीग नवाज के खाते में डाली जाएगी। तो जो आखिरी सीन हमारे सामने आएगा जिसके ऊपर एक ग्रेट डिज़ाइन प्लान किया जा रहा है वो ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की 10 नशिस्तें हो जाएंगी, मुस्लिम लीग नवाज की जनाब 6 नशिस्तें हो जाएंगी 16, और बाकी जो है वो 5 आज़ाद उम्मीदवारों को अलहदा कैटेगरी में रखा जाएगा, PTI के 2 आज़ाद उम्मीदवारों को अलहदा कैटेगरी में रखा जाएगा और MWM के 1 उम्मीदवार को अलहदा कैटेगरी में रखा जाएगा। यानी वो जो मैंने पहले आपके सामने 3 सेंटीमेंट्स रखे वो ये बता रहे हैं कि तंजीमी सलाहियतें, वहाँ पर लोकल फैसिलिटेशन, इस्टेब्लिशमेंट का भी किरदार, इलेक्शन कमीशन का भी किरदार, ये तमाम तर एजेस पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज को तो हासिल थे, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर मुकम्मल तौर पर पाबंदियाँ थीं। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बावजूद अगर एक एक हल्के के अंदर जाकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हमायत याफ्ता, MWM की हमायत याफ्ता और दीगर आज़ाद उम्मीदवारों की कारकर्दगी का अगर बगौर जायज़ा लिया जाए तो ये बात वाज़े हो जाती है कि वहाँ की नौजवान नस्ल ने, वहाँ की ख़वातीन ने, वहाँ के वोटर्स ने एक बड़ी तादाद में, जो कि काबिल ज़िक्र तादाद है पॉपुलर वोट्स की, उनमें मुस्लिम लीग नवाज और पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों के ऊपर एतमाद का इज़हार नहीं किया, बल्कि उन्होंने आज़ाद उम्मीदवारों के ऊपर, उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बैक सपोर्ट आज़ाद उम्मीदवारों के ऊपर और MWM के आज़ाद और MWM के जो PTI के सपोर्ट में उम्मीदवार थे उनको ज़्यादा वोट दिए हैं। ये सूरत हाल इस वक्त हमें ये बता रही है कि इसी किस्म की सूरत हाल हमें आगे चलकर आज़ाद कश्मीर के अंदर भी नज़र आएगी। इसी चीज़ का खौफ है पाकिस्तान के रवायती सियासी माफिया को, इसी चीज़ का खौफ है पाकिस्तान की रवायती इस्टेब्लिशमेंट को। आज़ाद कश्मीर के ऊपर अगर हम बात करें, जिस किस्म की रिपोर्ट से BBC के हवाले से जो दावा किया जा रहा है, अब से थोड़ी देर पहले जमात इस्लामी के साबिक अमीर की एक वीडियो भी सामने आई है जो कि रावला कोर्ट में जो कुछ हुआ, जिस किस्म के मनाजर थे वहाँ पर, जिस किस्म का आमना सामना मुजाहिरीन का और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान हुआ, उसके नतीजे में क्या कुछ हुआ। एक पुरअमन तहरीक जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की हुकूमती इक़दामात जिसके ऊपर सब एतराज़ कर रहे हैं, जिसके ऊपर मुशाहिद हुसैन सैयद जैसे लोग भी, जिनके मुतल्लिक ये कहा जाता है कि वो बड़े प्रो एस्टेब्लिशमेंट हैं, उनकी जानिब से भी बड़े वाज़े और साफ अंदाज में कह दिया गया कि ये एक इंतहाई गलत डिसीजन है। एक ऐसी जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी जो कि समाजी हकूक़ की बात कर रही थी, जो कि मुआशी हकूक़ की बात कर रही थी, जो कि सियासी हकूक़ की बात कर रही थी, उसके ऊपर पाबंदी लगाकर आपने वहाँ पर बुनियाद रख दी है खुदा न ख्वास्ता के कश्मीर के लोगों के अंदर पाकिस्तान के हवाले से कोई एक ऐसी चीज़ दाखिल हो जाए जो कि आगे चल के पाकिस्तान के लिए बैनुल-अक़वामी सतह पर भी कश्मीर के मसले के हवाले से भी मुश्किलात पैदा कर सके। होश के नाखून लेने चाहिए। गिलगित बल्तिस्तान का खित्ता हो, आज़ाद कश्मीर का खित्ता हो, तमाम तर मामलात इंतखाबी इस्लाहात के साथ जुड़े हुए हैं, चाहे वो 12 मुहाजिरीन की नशिस्तों का मामला हो,
چاہے گلگت بلتستان کے اندر پلی پول ریگنگ کا معاملہ ہو، چاہے وہاں پی ٹی آئی کو کمپین نہ چلانے دینے کا معاملہ ہو، چاہے یہاں پر عوامی حقوق مانگنے والوں کے اوپر گولیاں چلانے کا معاملہ ہو، یہ تمام تر معاملات آپس میں جڑے ہوئے ہیں اور ایک بار پھر وقت یہ بات ثابت کر رہا ہے کہ پاکستان کی تاریخ کے مقبول ترین عوامی سیاسی رہنما عمران خان پاکستان کی 7 اکائیوں کے اندر یکساں طور پر مقبول ہیں، اور اس وقت جیل کے اندر رکھ کر انہیں قطعاً عقل مندی کا مظاہرہ نہیں کیا جا رہا پاکستانی مقتدرہ کی جانب سے، کیونکہ اس وقت وہ واحد سیاسی شخصیت ہیں پاکستان کے اندر جو پاکستان کے تمام سیاسی اکائیوں کو جوڑنے میں اہم ترین کردار ادا کر سکتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نے کے مان۔